टक ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते, आप भी बोल लीजिए ओम नमो भगवते। इस द्वादश अक्षर का मंत्र करते जा रहे हैं। 5वां महीना बीतने लगा, देवता घबरा गए, सिंहासन इंद्र का हिलने लगा और इंद्र पहुंचे भगवान नारायण की शरण में। और जब इंद्र भगवान के शरण में गए तो तुरंत हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो विधिनादि मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। इंद्र पहुंचे भगवान से कहते हैं नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम। इंद्र ने कहा कि हे जगत नियंता, हे मालिक, ये कौन आपका ऐसा भक्त है जो इतनी कठिन आराधना कर रहा है? इसकी भक्ति से मेरा प्राण अवरुद्ध हो रहा है, मेरा स्वर्ग कंपायमान हो रहा है। इतनी कठिन आराधना इतनी छोटी उम्र में। विधेहि तन्नो विधिनादि मोक्षम, आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को दुख से निवारण कीजिए। भगवान ये कौन है? भगवान तुरंत बोल पड़े, भगवान को हंसी आ गई और कहा कि मां वैष्ठवालम तपसो दुरतया और निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधामो यतो हि वह प्राण निरोधयासील और तान पाद मरी यही संगतात्मा। मां वैष्ठवालम तपस्व दुरतया, भगवान ने कहा कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे अभीष्ट भक्तों में एक भक्त है। भगवान ने कहा मां वैष्ठवालम, ये मेरे भक्तों में अभीष्ट भक्त हैं जो मुझे बड़े प्रिय हैं। इंद्र ने कहा प्रभु तो हम लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा आप चिंता मत करिए, मेरा भक्त आपके राज्य की कामना नहीं करेगा। अरे वो तो अपने पिता का इतना बड़ा राज्य छोड़ के आया है, वो आपके राज्य की क्या कामना करेगा? इंद्र ने कहा प्रभु तो क्या चाहिए? भगवान ने कहा वो मेरे दर्शनों के लिए बैठा है, वो मेरा दर्शन करेगा, उसे मेरा दर्शन चाहिए। दर्शन के लिए बोले हाँ। बोले जाइए प्रभु, तो जल्दी दर्शन दीजिए। और 5वां अंतिम महीना पूरा हुआ कि भगवान गरुड़ पे बैठ के चल पड़े। लक्ष्मी जी देख रही हैं भगवान बहुत तीव्र वेग से आए। 5वां महीना पूरे होते होते ध्रुव के सामने चतुर्भुज रूपी नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवान प्रकट हो गए और जैसे प्रभु प्रकट हुए ध्रुव ने अपने नेत्र को खोल लिया। और जब ध्रुव ने अपने नेत्र को खोला, स्तुति भगवान की करना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव जी की वाणी जो है वो मौन हो गई। अब ध्रुव जी की वाणी से कुछ निकलता ही नहीं है। बहुत कोशिश किए, इशारा किया कि प्रभु मैं बोल नहीं पा रहा, कुछ कीजिए कि मुझे वाणी मिले, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ। भगवान समझ गए, भगवान मुस्कुराए और अपने शंख को भगवान ने ध्रुव के गालों से स्पर्श करा दिया। और जैसे ध्रुव के गालों से शंख का स्पर्श हुआ, वैसे वेद वाणी में ध्रुव जी स्तुति करने लगे। चारों वेदों का ज्ञान हो गया। ऐसी ऐसे सुंदर श्लोकों से भगवान की स्तुति की है। बड़े प्यारे श्लोकों से भगवान को कहा कि योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्व गादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्
प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से अपने योन्तः प्रविश्य वाच मिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत खिल शक्ति धरा स्वधामना। मेरी सोई हुई वाणी को आपने अपनी अमृत संजीवनी के द्वारा जगा दिया। ये तो मेरे ऊपर अहेतु कृपा है। तथा हाथ प्राणों को भी चेतना देते हुए हे गोविंद मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता मलया शयानाम अयेनान जोल्बर मुड़ व्यसनम भवाब्धिम नेसे भवद गुण कथामृत अपमान पत्ता। और एक दो नहीं बल्कि कई श्लोकों में ध्रुव ने स्तुति की, हे अनंत परमात्मा मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग दीजिए, उन महात्माओं का संग मेरे जीवन से कभी छूटे न। ध्रुव ने मांगा भी भगवान से तो कितना सुंदर मांगते हैं। भगवान ने कहा कि पुत्र तेरी जो इच्छा हो तो मांग ले, बोलो तुझे क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा प्रभु मांगने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन आपका दर्शन हो गया तो दर्शन मात्र से ही सारी इच्छा पूरी हो गई। व्यक्ति के मन में कितनी भी चाहत क्यों ना हो कि भगवान मिलेंगे तो हम ये मांगेंगे, भगवान मिलेंगे तो हम ये मांगेंगे, लेकिन अगर भगवान मिल जाए तो सच यही है कि सारी कामनाएं उनके दर्शनों से पूर्ण हो जाती है और फिर कुछ मांगने की इच्छा बाकी नहीं रहती। सारी इच्छा पूरी हो जाती है, फिर कुछ भी इच्छा मांगने की रहती नहीं है, सारी इच्छा पूर्ण है। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो। और ध्रुव ने क्या मांगा, बोले अगर प्रभु देना चाहते हैं तो मुझे उन विशुद्ध हृदय महात्माओं का संग दीजिए जिनका आप में हमेशा भक्ति भाव रहता है। उनके संग में आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही अनेक प्रकार के दुखों से छूट जाऊंगा। हे कमल नयन, हे प्रभु जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभावों का जो लोग संग करते हैं वे अपने इस अत्यंत प्रिय शरीर, इसके संबंधी पुत्र मित्र आदि की सुधि भी नहीं रखते हैं। उनका एकमात्र प्रेम आपके ही चरणों में होता है। महात्माओं का संग ध्रुव जी ने मांगा है, धन दौलत की कामना नहीं की। लेकिन भगवान जानते हैं कि जब ध्रुव जी आ रहे थे तो ध्रुव के मन में ये हुआ कि जब भगवान मिलेंगे तो उनसे इतना बड़ा राज्य मांगूंगा, इतना बड़ा राज्य मांगूंगा कि मेरे पिता का राज्य भी उसके सामने बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन जब इन्होंने भगवान को देखा, उस स्वरूप का दर्शन किया तो मन की जितनी चाहत है वो समाप्त हो गई। अब इनके मन में कोई इच्छा नहीं है, कुछ मांगने का कोई मन नहीं है। ध्रुव ने कहा आप अपनी भक्ति दीजिए, बस मुझे उसी में आनंद है। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो भगवान से धन दौलत की कामना करते हैं वो जितना मांगते हैं उन्हें उतना ही मिलता है, लेकिन भक्ति नहीं मिलती। लेकिन जो भगवान के भक्त बन के उनसे भक्ति चाहते हैं उनके यहाँ धन दौलत अपने आप चले आते हैं। क्योंकि भगवान मिलेंगे तो दुनिया के कोई पदार्थ छूटेंगे नहीं, समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। बस भगवान को मांग लीजिए। ध्रुव की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम जाओ। बड़ा प्यार किया, बड़ा स्नेह दिया भगवान ने, अपने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि 36,000 सालों तक राज्य का सुख तुम भोग